ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक पावन पर्व है, मंगल पर्व है। आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि अपने सद्गुरु, अपने बाबा के प्रति प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता व्यक्त करने का बहुत बड़ा दिन है। यदि आज सच्चे मन से हम बाबा का स्मरण करेंगे तो विश्वास है, श्रद्धा सबूरी के साथ उनकी कृपा हमारे जीवन पर अवश्य होगी। और हमें जब हमारा दिल सच्चा होता है और जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाबा से मांगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बिना मांगे झोली भर जाती है। ऐसा हम सभी भक्तों ने अनुभव किया है और कर भी रहे हैं। इतने दयालु हैं हमारे श्री साईं बाबा। तो आज गुरुवार नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गुरुवार का दिन होता है और स्वयं सच में बाबा हमारे घर में पधार रहे हैं। और ऐसा ही है। ये तो एक सच बात है कि आज अगर आपने सच्चे हृदय से बाबा को बुलाया होगा, बाबा ज़रूर आएंगे, पक्का आएंगे। ये मेरा विश्वास तो पक्का कह रहा है कि आज बाबा ज़रूर आएंगे। अपने अपने हृदय के द्वार खोल कर रखना, क्योंकि वहीं बैठेंगे साईं, वहीं पर विराजमान होंगे। इसीलिए सच्चे हृदय से प्रार्थना और बाबा की कृपा आप सभी भक्तों पर हो, मेरी ऐसी ही श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। तो आइए आज की दिव्य प्रार्थना, आज की अनोखी चमत्कारिक प्रार्थना, वो प्रार्थना जिसको करने से हमारा आज का दिन ही नहीं, आने वाले सालों साल बदल जाने वाले हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आज का दिन हमें यूं ही नहीं समझना है कि बस हो गया। आज का दिन हम सब भक्तों के लिए एक ऐसा दिन है जो हमारी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए आया है। जी हाँ। तो यदि आप अपने घर के मंदिर में बैठे हैं तो एक दीपक लगा लीजिए अपने समक्ष, जो आपको प्रकाश दे और बाबा की भक्ति प्रदान करे। उस दीपक को प्रज्वलित करके बाबा को नमन करें, बाबा को प्रणाम करें और बाबा का जो भी स्वरूप आपके समक्ष है, उस स्वरूप को ये समझकर कि मैं शिरडी में हूँ, मैं द्वारका माई में हूँ, यह सोच कर ही आप प्रार्थना शुरू करें। तो सबसे पहले आज प्रार्थना शुरू करने से पहले हम 11 बार बाबा का नाम लेंगे, नाम स्मरण। आइए मेरे साथ साथ बोलिए, ओम साई राम, 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 ओम साई राम। हे सद्गुरु, हे श्री साईनाथ बाबा, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी भक्त, हम सभी परिवार के सदस्य मिलकर अपना तन, मन, बुद्धि और अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। तन से हमेशा हम दूसरों की सेवा में लगे रहें, मन हमारा सदैव आपके श्री चरणों में लगा रहे, बुद्धि सदैव अच्छे कार्य करने की शिक्षा देती रहे और अहंकार आपके श्री चरणों में ही खत्म हो जाए। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना देवा। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, हम किसी का दिल दुखाएं, तो हमें क्षमा कर देना। यदि हम सही मार्ग से भटक गए हों तो हमारा हाथ पकड़कर फिर से अच्छे और सत्य मार्ग पर ले आना प्रभु। हमारे मन में भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और जो गलत भावनाएं प्रवेश कर जाती हैं, उन्हें हमसे सदैव दूर रखना बाबा। ऐसी आदतों का हमें कभी ध्यान ही ना आए, ऐसी आदतों में हमें कभी कोई रुचि ही ना हो बाबा।
हमारे हृदय में तो सदा प्रेम, करुणा, धैर्य, श्रद्धा और सबूरी का ही प्रकाश भरता रहे। हम हर वक्त सच्चे हृदय से सभी से प्रेम करें, करुणा से, धैर्य से काम लें। श्रद्धा सबूरी हमेशा हमारे दो मंत्र हमारे साथ साथ चलते रहे। जो भक्त इस समय आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके जीवन के उन्नति के द्वार खोल दो प्रभु। उनके जीवन में कष्टों से उन्हें दूर कर दो प्रभु, क्योंकि घर का एक सदस्य जो घर परिवार को चलाता है, उसके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ होता है, चिंता होती है। उनकी चिंता आप ही दूर कर सकते हो नाथ। इसलिए जो भक्त किसी बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं, उन सभी पर कृपा करना, उन सभी के जीवन में खुशियाँ लाना साईं। और जो भी बीमार हैं, जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य तकलीफ़ में है, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए मेरे मालिक। आपकी उदी अपने भक्तों को राहत देती है, सुकून देती है। तो जो भी भक्त सच्चे हृदय से उदी का सेवन करे, उसके सारे कष्ट परेशानियां उससे दूर हो जाएं। हमारी आपके श्री चरणों में यह विनम्र प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें साईं। जो भक्त किसी तनाव में है, किसी चिंता में है, आप उनके हृदय में वास करते हैं प्रभु। उनकी यह चिंता दूर कर दें, उनके मन को शांति प्रदान करें साईं। मेरी आपके श्री चरणों में यह प्रार्थना है। जिन घरों में समस्याएं चलती हैं, परेशानियां होती हैं, झगड़े होते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में प्रेम और संतुष्टि, सुख समृद्धि का वास हो। हे प्रभु, सब पर कृपा करना, सबके घर में खुशियाँ हो, सभी के घर में खुशियों की गूंज हो, ऐसी हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और जिनकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी ना हुई हो, तो बाबा उनके कल्याण के लिए, यदि वह उनकी मनोकामना सही हो, उनके जीवन के लिए अच्छी हो, तो उस हर मनोकामना को पूर्ण कर दो जिसके लिए उस भक्त ने बहुत लंबे समय से सबूरी रखी हुई है। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि उनकी सबूरी का फल उन्हें अब खुशियों के साथ दे दीजिए मेरे मालिक। और यह सब प्रार्थना मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रही कि हम सिर्फ अपना देख रहे हैं। नहीं बाबा, यह सब हम आपके श्री चरणों में ध्यान लगाने के लिए करते हैं। आपने जो हमें ये हृदय दिया है दूसरों की भलाई सोचने का, इसीलिए ये प्रार्थना हृदय से निकल रही है। इस प्रार्थना को स्वार्थ के भाव से ना देखिएगा प्रभु। इस प्रार्थना को दूसरों की चिंता, दूसरों की सहायता के भाव से देखिएगा मेरे मालिक। हम सिर्फ आपके बताए रास्तों पर चलकर दूसरों के लिए उनकी भलाई सोच रहे हैं। ऐसे ही हमारी प्रार्थना है। आप हमारी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे, ये आपके भक्त का पूर्ण विश्वास कहता है। दया रखना, श्रद्धा की लाज रखना प्रभु। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हम कुछ संकल्प ले रहे हैं जो कि हम निभा सकें, ऐसी कृपा मेरे साईं की सदा बनी रहे। तो आइए मेरे साथ साथ आप सभी संकल्प लें कि बाबा, आज से हम यह संकल्प लेते हैं, जिसमें पहला संकल्प ये है कि हे मेरे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ बाबा, मैं संकल्प लेती हूँ या फिर लेता हूँ कि आज से परिस्थिति कैसे भी हो, मेरा विश्वास आप पर से कभी कम नहीं होगा। मैं आप पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ूंगा या फिर छोड़ूंगी। मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन और दृढ़ होगा। दूसरा संकल्प कि बाबा, मैं प्रतिदिन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय आप हमें देंगे, हम आपके श्री नाम स्मरण में लगे रहेंगे। हमारी जीवा पर सदैव आपका नाम चलता रहेगा प्रभु। तीसरा संकल्प कि हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। उनके प्रति हमारे हृदय में कभी कोई गलत भावना प्रवेश नहीं करेगी। हम जो करेंगे उनके लिए अच्छाई के लिए करेंगे। उन्हें किस प्रकार सुख दे सकें, ऐसा हमारा सदैव भाव रहेगा प्रभु। चौथा संकल्प कि बाबा, हम किसी के प्रति आज के बाद द्वेष नहीं रखेंगे। जहाँ तक होगा
हम लोगों को जो हमारा दिल दुखाएंगे उनको क्षमा करेंगे, और जिनका दिल हम दुखाएंगे उनसे तुरंत ही क्षमा मांग लेंगे, लेकिन किसी के प्रति अपने मन में गलत भावना को नहीं रहने देंगे और हमेशा एक अच्छी राह अपनाएंगे। 5वां संकल्प हमारा ये कहता है साईं कि हम अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी कृपा से हमेशा किसी न किसी रूप में छोटी या बड़ी सेवा करते रहेंगे। हमारा ध्यान सेवा में लगा रहेगा, चाहे हम कैसी भी सेवा कर पाएँ, पर हमेशा हम सेवा करने का भाव अवश्य रखेंगे। छठा संकल्प कि बाबा हम श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, हम श्रद्धा सबूरी रख कर ही काम लेंगे। हमारी श्रद्धा और सबूरी कभी कम नहीं होगी, ऐसे प्रयास हम हर रोज़ करते रहेंगे। और 7वां संकल्प कि हे मेरे प्रभु, मैं या फिर हम अपने जीवन में प्राप्त हुई हर सफलता को आप पर सौंप देंगे, आपको देंगे, और हर कठिनाई में आपका हाथ थामे रखेंगे, क्योंकि मेरे जीवन में आई हुई सफलता मेरी नहीं है और मेरे जीवन में आया हुआ कष्ट आपकी वजह से नहीं है। हे देवा, जो मुझे सुख मिल रहे हैं वो आपकी कृपा है, और जो दुख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना कि मैं हर परिस्थिति में अपने कर्मों द्वारा किया गए हर फल को खुशी से भोगूं। मुझे कभी ऐसी कठिनाई ना हो या फिर मैं कभी भी किसी और को दोष ना दूं। जो है जैसा है, आपकी कृपा से खुशी से उसे स्वीकार करके आगे बढ़ सकूं। और बाबा से मेरी प्रार्थना है कि हे मेरे साईनाथ, इन संकल्पों को निभाने की शक्ति भी हमें आप ही दीजिए, क्योंकि हम तो कह देते हैं, करने का सामर्थ्य तो आप ही दोगे तभी हो पाएगा। हम इन संकल्पों को श्रद्धा से, निष्ठा से निभा सकें, ऐसी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। सभी के परिवार, बच्चों, माता पिता और इस संसार के प्रत्येक प्राणी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए साईं, सदैव बनाए रखिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे दो, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश दे दो, जहाँ भय है वहाँ साहस दे दो, जहाँ अशांति है वहाँ शांति दे दो। बाबा, आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। आपका आशीर्वाद ही हम सभी भक्तों के लिए सबसे बड़ा धन है। यदि ये हमारे पास है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती। ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखना। हम सभी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। और ये प्रार्थना बहुत ही फलदायक है। आज गुरु पूर्णिमा पर ये प्रार्थना सभी भक्तों के हृदय को सुकून और शांति देगी और आने वाला जीवन सुखद होगा। जो भी भक्त इस प्रार्थना में पूरे मन से, श्रद्धा से जुड़े हैं, उन सभी पर बाबा की असीम कृपा बनी रहे, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। तो आइए 11 वचनों के साथ आज की इस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर,
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए अब हम सभी मिलकर बाबा के नाम स्मरण के साथ ही यह प्रार्थना संपूर्ण कर देंगे। तो मेरे साथ साथ बाबा का नाम स्मरण करें। उसके बाद हम आपको आज दोपहर 12:30 बजे मिलेंगे आपसे लाइव बाबा के नाम स्मरण के साथ, बाबा के साथ। ठीक है। जय साईं राम। आपका सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं आपको दर्शन दें, कृपा करें। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। शुभ गुरु पूर्णिमा। ओम साईं राम। 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 ओम